हिंदुस्तान के भावी जिलाधिकारियों को सुप्रभात। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त गणेश चंद्र पाल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म एम फॉर मैथमेटिक्स के यूपीएससी सीसेट सेक्शन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम लोग शुरू करेंगे प्रॉब्लम्स ऑन एज। एज से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत से पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे हम। सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट के विषय में सीखते हैं। तो कॉन्सेप्ट के विषय में सबसे बेसिकली यहाँ पर 2-3 वर्ड्स ज्यादा यूज किए जाते हैं। एक होता है एगो, एक हेंस, आफ्टर या बिफोर। ये वर्ड्स अक्सर आपको सुनने को मिलते हैं। तो जब भी आपको क्वेश्चन में ये कहा जाए एगो, एगो का मतलब वो पास्ट की बात कर रहा है, और जब हेंस की बात करें मतलब वो फ्यूचर की बात कर रहा है, आने वाले दिनों की बात कर रहा है। तो अगर हम मान लेते हैं कि कोई ए है, कोई एक पर्सन है जिसकी उम्र एक्स है, ठीक है। तो अगर ए की उम्र एक्स है तो हमसे ये कहा जाए कि 10 ईयर एगो ए की उम्र कितनी होगी। तो प्रेजेंट अगर हमने मान रखा है ए की उम्र एक्स है तो 10 साल पहले उसकी उम्र क्या होगी, उसकी उम्र एक्स माइनस 10 होगी। ऐसे ही हमसे ये कहा जाए कि उस व्यक्ति की 10 साल हेंस में कितनी उम्र होगी, या 10 साल बाद। हेंस का मतलब बाद। ये अक्सर वर्ड आपको क्वेश्चन में यूज करता हुआ मिलेगा, क्वेश्चन दिया हुआ मिलेगा, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। सिर्फ आपको ये देखना है हेंस है या एगो। हेंस है तो आप क्या करेंगे, फ्यूचर में जाएंगे। तो अगर आपकी प्रेजेंट एज अभी एक्स ईयर है तो 10 साल बाद 10 ईयर हेंस में कितनी एज हो जाएगी, एक्स प्लस 10। ऐसे ही एक बेसिक्स और जान लीजिए कि एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। तो अगर हमें मंथ को, अगर एक महीने को 12 में ईयर में बदलना है, अगर हमें एक महीने को वर्ष में बदलना है, ईयर में बदलना है, तो हम क्या करते हैं 1/12 कर देते हैं। ऐसे ही अगर 4 महीने को ईयर में बदलना है तो 4 × 1/12 कर देते हैं, तो यहाँ कितना आ जाता है 1/3 ईयर। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं और इसको समझने में और ज्यादा आसानी होगी। तो इस एग्जांपल में हमसे कहा जा रहा है, एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है द रेशियो ऑफ द एज ऑफ टीना एंड मीना इज 9:10 रिस्पेक्टिवली। फिर कहा जा रहा है 10 ईयर एगो द रेशियो ऑफ देयर एजेज वाज 4:5 रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ मीना। तो मीना का हमें यहाँ क्या पूछा जा रहा है, प्रेजेंट एज पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए में कहा जा रहा है 10 ईयर, ऑप्शन नंबर बी में कहा जा रहा है 20 ईयर, ऑप्शन नंबर सी में कहा जा रहा है 30 ईयर, ऑप्शन नंबर डी में कहा जा रहा है 40 ईयर। बेसिकली हमसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भैया टीना और मीना 2 लड़कियां हैं, अब उनका जो उनके उम्र का रेशियो है, ठीक है, उनके उम्र का जो रेशियो है वो कितना है, 9:10 है। तो हमसे ये कहा जा रहा है 10 साल बाद उनकी उम्र का जो रेशियो है वो 4:5 हो जाएगा। तो हमें तो उसमें से जो मीना है ना, हमें उसकी उम्र बतानी है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व हम कुछ इस तरीके से करेंगे कि हम मान लेते हैं कि प्रेजेंट एज ऑफ मीना कितना है, 10 ईयर, और प्रेजेंट एज ऑफ टीना कितना है, 9 ईयर। क्लियर है, क्योंकि हमें जो प्रेजेंट एज का रेशियो दिया गया था क्वेश्चन में, यहाँ पर हमें प्रेजेंट एज का रेशियो दिया 9:10 दिया था, तो हमने मान लिया भैया उनका प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, 9x और 10x। फिर हमसे कहा गया कि 10 साल, हमसे कहा गया 10 साल पहले, देखो कहा है ना 10 ईयर एगो, तो एगो मतलब हमने क्या बताया था, पहले, पास्ट में। तो 10 साल पहले, तो 10 साल पहले तो इनकी उम्र कितनी हो जाएगी, तो 10 साल पहले टीना की उम्र कितनी रही होगी, 9x - 10 ईयर, और 10 साल पहले जो मीना है, मीना की उम्र कितनी रही होगी, 10x - 10 ईयर। अब क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया था कि भैया 10 साल पहले जो उनका रेशियो था, 10 साल पहले उनका जो रेशियो था कितना था, 4:5 उनका रेशियो था। तो अब 10 साल पहले उनकी उम्र कितनी थी, 9x - 10 और 10x - 10। तो अब इनका रेशियो जो होगा किसके इक्वल होगा, 4:5, मतलब 4/5। इनका रेशियो हमने निकाला 9x - 10 अपॉन 10x - 10 इक्वल टू 4/5। फिर क्या किया हमने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या हो जाएगा, 5 × 9x - 10 इक्वल टू 4 × 10x - 10। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 45x, 10 का मल्टीप्लाई 50 हो जाएगा, 450x - 40। अब देखिए x को हमने क्या किया, इधर ट्रांसफर कर दिया, 40x को 50 को इस साइड ट्रांसफर कर दिया, राइट साइड, मतलब 45x - 40x इक्वल टू 50 - 40, क्योंकि 50 इधर माइनस है तो राइट साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 5x इक्वल टू 10, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो इस तरीके से हमने देखा कि भैया x की वैल्यू अगर 2 आ गई तो हमने क्या मान रखा था, प्रेजेंट एज ऑफ मीना कितना माना था, 10x। तो भैया यहाँ पर 2 आया, x वैल्यू 2 आई, तो 10 × 2 कितना हो जाएगा, 20 ईयर। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि हमें ऑप्शन नंबर बी में कितना दिया गया था, 20 ईयर। तो मतलब मीना की उम्र कितनी होगी, 20 ईयर होगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। ये नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हमसे कहा जा रहा है द एज ऑफ फादर 10 ईयर एगो वाज थ्राइस द एज ऑफ हिज सन। 10 ईयर हेंस फादर एज विल बी ट्वाइस दैन ऑफ हिज सन। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज। ऑप्शन दिया गया है ए में 7:3, ऑप्शन नंबर बी में कहा जा रहा है 7:2, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया 7:4, ऑप्शन नंबर डी में कहा गया नन ऑफ दिस। बेसिकली हमसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अगर किसी पिता की उम्र 10 साल पहले अपने पुत्र की कितनी थी, 23 थी, और 10 साल बाद उसी पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र की कितनी हो जाएगी, 22, मतलब 2 गुनी। तो उनके एज का जो प्रेजेंट एज है, पिता और पुत्र के प्रेजेंट एज का हमें क्या बताना है, रेशियो बताना है। तो आइए सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके आंसर का पता लगाते हैं। तो हमने मान लिया जो पिता है उसकी उम्र कितनी है, x ईयर, और जो पुत्र है उसकी उम्र कितनी है, प्रेजेंट y ईयर। ये तो क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन के हिसाब से देखिए कि भैया हमसे कहा गया था 10 साल पहले और 10 साल बाद, दो कंडीशन दिया है।
मतलब 10 साल पहले पिता की उम्र कितनी रही होगी x माइनस 10 और 10 साल बाद कितनी होगी x प्लस 10। वैसे ही पुत्र की उम्र 10 साल पहले कितनी रही होगी x y माइनस 10 और 10 साल बाद कितनी होगी y प्लस 10। क्लियर है? यहां से कंडीशन क्लियर है। 10 साल पहले और 10 साल बाद की उम्र पुत्र और पिता दोनों की पता चल चुकी है। हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है इस चीज को देखते हैं। क्वेश्चन में केस नंबर 1 में कहा गया था कि जो पिता है 10 साल पहले अपने पुत्र का 3 गुना रहा होगा। तो 10 साल पहले पिता पुत्र का कितना है 3 गुना। इसका मतलब केस 1 में हमसे कहा गया था कि पिता की उम्र ये है, देखिए x माइनस 10 10 साल पहले और पुत्र की उम्र कितनी है y माइनस 10। लेकिन जो पिता है वो 3 गुना है किसके पुत्र से। तो अगर 3 गुना हम पुत्र को कर देंगे तो पिता के इक्वल हो जाएगा पुत्र की उम्र। क्लियर है? अब इसे देखिए मल्टीप्लाई करके 3y माइनस 30 इक्वल टू x माइनस 10। तो यहाँ कितना जाएगा x को ट्रांसफर कर देंगे तो 3y माइनस x इक्वल टू 20। इक्वेशन नंबर हमारा 1 बन जाएगा। क्लियर है? केस 2 में से कहा गया, केस 2 में कहा गया था कि 10 साल बाद 10 ईयर हेंस फादर एज विल बी ट्वाइस देन ऑफ द सन। 10 साल बाद पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र की 2 गुना हो जाएगा। तो भैया 10 साल बाद इनकी उम्र कितनी हो जाएगी? पुत्र से 2 गुनी हो जाएगी। भैया 10 साल बाद पिता की उम्र कितनी थी x प्लस 10 और पुत्र की उम्र कितनी थी y प्लस 10। यदि हम चाहते हैं पुत्र की उम्र पिता की उम्र की क्या हो जाए इक्वल हो जाए तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि पिता की उम्र 2 गुनी है किससे पुत्र से। पुत्र में अगर 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो किससे इक्वल हो जाएगा पिता के इक्वल हो जाएगा। यहां मल्टीप्लाई करिए 2y प्लस 20, यहां मल्टीप्लाई करिए 2y प्लस 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा x प्लस 10। और यहाँ से ट्रांसफर करिए कितना जाएगा x माइनस 2y 10 इधर ट्रांसफर करिए 20 में से 10 गया कितना बचेगा 10। तो x माइनस 2y इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर हमारा 2 आ गया। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं। ऐसे जोड़ने का कांसेप्ट क्यों आया? इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे देखिए x क्या है प्लस है, यहाँ x क्या है माइनस। अगर जोड़ देंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे और फिर बचेगा क्या y और हमें एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। जब हमने इक्वेशन 1 और 2 जोड़ा तो x क्या हो गया कैंसिल हो गए। 3y में से 2y गया कितना बचा y और 10 और 20 कितना हो जाएगा 30। इस तरीके से y की वैल्यू आ गई कितनी 30। इसका मतलब y की वैल्यू आ गई मतलब क्या था मतलब पुत्र की उम्र आ गई कितनी 30। अब हम किसी एक इक्वेशन को यूज कर लेते हैं। हमने इक्वेशन 1 यूज कर लेते हैं। इक्वेशन 1 में हमने क्या किया y 30 रख दिया और x वैल्यू कितनी आ गई 70। इस तरीके से x किसकी उम्र मानी थी हमने पिता की उम्र कितनी आ गई 70। हमसे पूछा गया था कि इनका प्रेजेंट एज क्या होगा। प्रेजेंट एज का रेशियो पूछा गया था, सॉरी रेशियो पूछा गया है प्रेजेंट एज का। तो प्रेजेंट एज इनकी आ रही है कितनी 30 साल 70 साल। तो पिता की उम्र और पुत्र की उम्र का रेशियो पूछा गया था। तो पिता की उम्र ऊपर होगी पुत्र की उम्र नीचे होगी। तो 70/30 0 कैंसिल हो जाएगा कितना आ जाएगा 7/3। तो 7/3 इनका रेशियो होगा और 7/3 किस ऑप्शन में दिया गया था? इस ऑप्शन में दिया गया था ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। यहां से ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो गया। आइए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 में हमसे कहा जा रहा है द एज ऑफ 2 पर्सन डिफर बाय 16 ईयर। If 6 years ago the elder one be 3 times as older as the younger one, find sum of present ages। ऑप्शन दिया गया है 46 ईयर, ऑप्शन बी दिया गया है 44 ईयर, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 56 ईयर, ऑप्शन नंबर डी कहा गया है 49। तो बेसिकली क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है कि ये दो आदमी हैं और उनके उम्र का जो डिफरेंस है कितना है 16 है। कितना है 16। और कहा जा रहा है 6 साल बाद, अगर 6 साल के बाद क्या होता है जो बड़ा आदमी है उसमें से जिसकी उम्र अधिक है वो 3 गुना हो जाएगा किसके छोटे वाले आदमी से। कितने गुना 3 गुना। देखिए 3 गुना हो जाएगा किससे छोटे वाले आदमी से। तो छोटे वाले से कितना बड़ा हो जाएगा 3 गुना। तो हमसे कहा जा रहा है कि उनके प्रेजेंट एज को कैलकुलेट करिए और उसको कैलकुलेट करके उनका सम और उसको फिर सम करके बताइए कि आंसर क्या होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो हमने सबसे पहले क्या किया हमने मान लिया कि भैया उनका जो बड़ा पर्सन था जो उम्र दराज था जो ज्यादा उम्र का था उसकी उम्र कितनी है x है। ठीक है। और उन दोनों का जो डिफरेंस दिया गया था उसके दिया गया था 16। उनकी उम्र का डिफरेंस कितना था 16 था। तो भैया तो हमने मान लिया है कि जो एल्डर है जो उम्र दराज है उसकी उम्र कितनी है x। तो भैया जो छोटा है उसकी उम्र कितनी होगी x माइनस 16 क्योंकि उससे छोटा होगा। भैया अगर कोई 40 साल का उससे छोटा कर देखेंगे 16 साल कितना होगा 24 साल। तो अगर वो x है तो उसका छोटा वाला कितना होगा छोटी उम्र का जो पर्सन कितना होगा x माइनस 16 ईयर। फिर हमसे कहा गया कि 6 साल एगो 6 साल पहले तो 6 साल पहले जो एल्डर पर्सन था उसकी उम्र कितनी होगी x माइनस 6 और 6 साल पहले जो यंगर पर्सन था जो यंगर पर्सन था कम उम्र का इंसान था उसकी उम्र कितनी होगी x माइनस 16 माइनस 6 ईयर। क्लियर। अब क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया था कि भाई जब 6 साल पहले जो है जो एल्डर पर्सन था वो 3 गुना होगा किसके यंगर पर्सन के। वे 3 गुना कौन है 3 गुना कौन है जो एल्डर पर्सन है मतलब उम्रदराज जो व्यक्ति है उस वो 3 गुना एज का है। 3 गुना अगर हम यंगर वाले करते हैं जो कम उम्र का है तो दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल। तभी हम ये इस इक्वल का साइन लगा पाएंगे तभी तो लगा पाएंगे। अब देखिए क्या हो गया x माइनस 6 इक्वल टू यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे x माइनस 16 माइनस 16 और 6 को ऐड कर लेंगे कितना हो जाएगा 22 और 22 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 66 और x को करेंगे तो 3x। यहाँ से देखिए ट्रांसफर कर दीजिए 66 को लेफ्ट राइट साइड लाइए और x को 66 को लेफ्ट साइड और x को राइट साइड लेके चलिए। 66 माइनस 6 इक्वल टू 3x माइनस x 2x इक्वल टू 60 x वैल्यू कितनी आ गई 30। तो यहाँ से इतना पता चला कि जो एल्डर पर्सन है उसकी उम्र कितनी है उसकी उम्र 30 ईयर और जो यंगर पर्सन उसकी उम्र कितनी हो जाएगी 30 माइनस 16 क्योंकि x माइनस 16 उसकी उम्र थी ना परसेंटेज। तो 30 माइनस 16 कितना हो जाएगा 14 ईयर। हमसे पूछा गया था कि भैया इनकी प्रेजेंट एज का सम क्या होगा। प्रेजेंट एज तो आ गई 30 ईयर और 14 ईयर तो ये दोनों का सम करके कितना आएगा 44 ईयर। 44 ईयर किस ऑप्शन में दिया गया था 44 ईयर हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आया होगा और
तो आज की क्लास में बस इतना ही। जय हिंद।